प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो प्रश्न है वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर या बाहर स्थित होता है, तो ये वृत्त के अंदर स्थित होता है, ठीक है। वृत्त का केंद्र वृत्त के, अब ये वृत्त है और इसका जो केंद्र होगा वो वृत्त के अंदर होगा या बाहर होगा, तो ये वृत्त के अंदर स्थित होता है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, तो एक बिंदु ये मान लो ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या कहलाएगी, लेकिन त्रिज्या से अधिक है तो यानी कि ये त्रिज्या से अधिक ये हुआ, तो यानी कि ये वृत्त के बाहर स्थित है कि वृत्त के अंदर स्थित है, तो ये वृत्त के बाहर स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे कि बाहर में स्थित होता है, ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। और एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो एक चाप अर्धवृत्त होता है, यहाँ लिखेंगे आप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, ओके। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। तो अभी हमने बताया तो था आपको कि जो वृत्तखंड किसे कहेंगे, देखो अगर ये वृत्त है, अगर जीवा के द्वारा कटेगा तो वृत्तखंड कहलाएगा, अगर त्रिज्या के द्वारा कटेगा तो त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, जो वृत्तखंड होता है एक चाप, तो ये जो चाप हुआ किसका चाप हुआ, जीवा का हुआ ना, तो यानी जीवा के बीच का भाग होता है। यानी कि देखो अगर ये जीवा के द्वारा कटेगा तो वृत्तखंड कहलाएगा, अगर त्रिज्या के द्वारा कटेगा तो त्रिज्यखंड कहलाएगा। और एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे तीन भागों में विभाजित करता है, उसे तीन भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, तो मान लो एक तल ये हुआ, दूसरा तल ये हुआ, जैसे यहाँ से एक दूसरा, और ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये हुआ तीसरा। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला होगा सत्य, दूसरा होगा असत्य, तीसरा होगा सत्य, चौथा होगा सत्य, पांचवा होगा सत्य और छठवां होगा सत्य। ये आप किताब से क्वेश्चन देखकर इस पर अपडेट कर लीजिएगा। इस प्रकार हमारा 10.1 खत्म। अब हम बढ़ेंगे 10.2 की तरफ।